हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीकेवी फार्मा गाइडेंस। एक बार फिर आप लोगों के बीच एक नए वीडियो एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। और वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि इसमें फार्मासिस्ट की वैकेंसी बहुत आ रही है, तो उसी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो यहाँ पे देखें एमसीक्यूज ईएसआईसी एम्स फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन के लिए है। तो इसमें पहला ही देखते हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक इज नॉट गिवन ओरली, यानी इसमें से कौन सा एंटीबायोटिक ओरली नहीं देंगे। तो ओरल रूट से हम उन दवाइयों को नहीं देते हैं जो हाईली मेटाबोलाइज्ड होती हैं, यानी जो हाईली मेटाबोलाइज्ड हो जाएंगी उसकी बॉडी में प्रेजेंस यानी बायो जो अवेलेबिलिटी है वो घट जाएगी, और जब बायो अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो ड्रग का एक्शन हमको नहीं मिलेगा। तो ऐसे ड्रग को हम लोग ओरल रूट से प्रेफर नहीं करते हैं, और इसका ऑप्शन होगा ए जेंटामाइसिन, जिसकी ओरल बायोअवेलेबिलिटी देखें तो 0.3 to 1.5% बायोअवेलेबिलिटी होती है। ठीक। सेकेंड क्वेश्चन देखें क्या है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द मैकेनिज्म ऑफ हैमर मिल। तो हैमर मिल का पूछ रहा है कि मैकेनिज्म क्या होगा। तो हैमर मिल हम लोग यूज करते हैं साइज रिडक्शन के लिए। अब साइज रिडक्शन के 4 मेथड होते हैं। अगर मेथड ऑफ साइज रिडक्शन देखा जाए तो कटिंग होता है, कंप्रेशन होता है, इंपैक्ट होता है और एट्रिशन होता है। ये आपको याद होना चाहिए, 4 मेथड होते हैं साइज रिडक्शन के। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि हैमर मिल इनमें से किस मेथड को फॉलो करता है। तो हैमर मिल में हैमर्स यूज किए जाते हैं साइज रिडक्शन करने के लिए। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, दैट इज अ इम्पैक्ट। एंड थर्ड क्वेश्चन इज डहरिंग रूल इज रिलेटेड टू। ये रूल किससे रिलेटेड है। तो ये रूल देखें इवापोरेशन जब सिस्टम आप पढ़ेंगे वहां पे आता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपको करेक्ट मिलेगा वो होगा डिस्टिलेशन। और ये डहरिंग रूल क्या करता है, एक लीनियर रिलेशनशिप बताता है किसके बीच, टेम्परेचर एंड टू सोल्यूशन। टेम्परेचर एंड टू सोल्यूशन जो कि एक्सर्ट करते हैं सेम वेपर प्रेशर। तो एक रिलेशनशिप बताएगा टेम्परेचर एंड 2 सोल्यूशन के बीच, और वो भी सोल्यूशन क्या है जो एक्सर्ट करेंगे सेम वेपर प्रेशर। तो ये डिस्टिलेशन को रिलेट करेगा। चौथा क्वेश्चन देखें क्या है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी मेटाबोलिक एजेंट। इसमें से कौन सा एंटी मेटाबोलिक एजेंट है। तो एंटी मेटाबोलिक एजेंट देखें तो यहां पे हमको ऑप्शन मिलेगा सी, मेथोट्रिक्सेट। मेथोट्रिक्सेट इसका ऑप्शन मिलेगा। जो रेस्ट अगर आप देखें ये मोड ऑफ एक्शन से है, क्लोरम्ब्यूसाल ये एल्केलाइटिंग एजेंट है। डॉक्सीरिबोसिन ये एक्ट करता है, डीएनए पे काम करता है, और साइक्लोफॉस्फामाइड भी एल्केलाइटिंग एजेंट है। तो ये जो आपके एंटी कैंसरस ड्रग हैं, तो यहाँ पे एंटी मेटाबोलिक देखें अगर एजेंट है तो वो है मेथोट्रिक्सेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चौथे के बाद पांचवा क्वेश्चन देखें। तो पांचवा क्वेश्चन देखें, रिंग प्रेजेंट इन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ओमिप्राजोल, यानी ओमिप्राजोल में कौन सा रिंग प्रेजेंट होता है। तो इसका ऑप्शन आपको मिलेगा बेंजइमिडाजोल। बेंजइमिडाजोल इसमें रिंग प्रेजेंट होती है, यानी एक तो इसमें बेंजीन होगा और दूसरा इमिडाजोल होगा इसमें। तो ये एन, दोनों एन होगा, और ये इस तरह से एन, ये बेंजइमिडाजोल रिंग होती है इसमें। छठा क्वेश्चन है बोथ इंपैक्ट एंड एट्रिशन इज द प्रिंसिपल ऑफ। अभी साइज रिडक्शन मैंने बताया कि साइज रिडक्शन के 4 मेथड, कटिंग, कंप्रेशन, इंपैक्ट और एट्रिशन। तो यहां पे पूछ रहा है कि दोनों इंपैक्ट और एट्रिशन दोनों किस में इन्वॉल्व होंगे। तो ये देखें फ्लूइड एनर्जी मिल। फ्लूइड एनर्जी मिल में अगर आप देखें तो इंपैक्ट और एट्रिशन दोनों मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है। डिसइंटीग्रेशन अगर आप देखेंगे तो इंपैक्ट, कटर मिल में कटिंग, और हैमर मिल में भी हम लोगों ने देखा इंपैक्ट। तो दोनों अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो इसका ऑप्शन होगा ए, फ्लूइड एनर्जी मिल। सातवां क्वेश्चन है कि सिंपल सिरप आईपी कंटेन सुक्रोज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जामिनेशन में जब तक पूछा जाता है कि सुक्रोज का कंसंट्रेशन आईपी के हिसाब से क्या होगा। तो देखिए आईपी भी हमको पता होना चाहिए और बीपी भी पता होना चाहिए। तो आईपी और बीपी के हिसाब से होता है 66.7% वेट बाई वेट। ये चीज याद रखना, वेट बाई वेट होगा। ठीक। और यूएसपी के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो 85% वेट बाई वॉल्यूम होता है। ये डिफरेंस आपको याद रखना है कि जब आईपी बीपी की बात करेंगे तो वेट बाई वेट यूनिट होनी चाहिए, और जब यूएसपी की बात करेंगे तो वेट बाई वॉल्यूम। तो आईपी के हिसाब से 66.7, तो यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा ए, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन अगर आप देखें, ग्रे बेबी सिंड्रोम। ग्रे बेबी सिंड्रोम क्या है। ग्रे बेबी सिंड्रोम के कॉज्ड बाय किसकी वजह से होता है।
तो एंटीबायोटिक की वजह से होता है क्लोरामफेनिकोल, और ये बच्चों में होता है। अगर प्रेग्नेंट वुमेन को दिया जाए तो न्यूबॉर्न बेबी में ये प्रॉब्लम आती है, ग्रे बेबी सिंड्रोम, और इसको कहा जाता है हीमोडायनेमिक कोलैप्स कर जाता है। हीमोडायनेमिक कोलैप्स हो जाता है, कोलैप्स होगा जिससे स्किन जो है उसका कलर चेंज हो जाता है ग्रे, यानी जो ब्लड का जो सिस्टम ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है। अब 9वां क्वेश्चन है एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, यानी ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में हम कौन सा एंटीबायोटिक यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग यूज करेंगे एंटीबायोटिक, वो यूज करेंगे एट्रोपिन। ठीक, तो एट्रोपिन देखें मस्कार्निक जो होता है, मस्कार्निक एंटागोनिस्ट होता है। ठीक, निकोटिनिक और मस्कार्निक रिसेप्टर्स होते हैं, तो ये मस्कार्निक रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट होता है। इसी में देखें ये जो ड्रग है फ्लूमाजेनिल जो है, ये भी क्या करता है, ये बेंजोडाइजिपिन एंटागोनिस्ट होता है, बेंजोडाइजिपिन एंटागोनिस्ट है। तो ये भी एक एंटागोनिस्ट में यूज होता है। और ये जो इसकी अच्छी बात आपको बताएं कि ये जो यूज किया जाता है, ये जब सर्जरी की जाती है, सर्जरी के समय जब एनेस्थीसिया यूज किया जाएगा, वो भी एनेस्थीसिया कौन सा, बेंजोडाइजिपिन ग्रुप का, जब एनेस्थीसिया यूज करेंगे तो पेशेंट को फिर होश में लाने के लिए, वेकअप जगाने के लिए दवा दी जाती है, फ्लूमाजेनिल। ठीक, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसको जो है ए का जो ऑप्शन है बेंजोडाइजिपिन एंटागोनिस्ट है ये। और बेंजोडाइजिपिन एंटागोनिस्ट का मतलब कि जब सर्जरी में हम लोग इस ग्रुप के एनेस्थीसिया को यूज करेंगे तो पेशेंट को होश में लाने के लिए, फिर होश में लाने के लिए, जगाने के लिए फ्लूमाजेनिल लेंगे। लेकिन यहां पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है एंटीडोट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, तो ऑप्शन होगा सी एट्रोपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखें क्या है। 10वां क्वेश्चन देखा जाए। 10वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम पेपावर सोमनीफेरम, यानी इसमें से कौन पेपावर सोमनीफेरम से ऑब्टेन नहीं होता है। तो पेपावर से देखें मॉर्फिन भी मिलता है, कोडीन भी मिलता है और थिबिन मिलता है, यानी ये जो चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा है रेसरपिन, ये ऑप्शन करेक्ट है। ये पेपावर सोमनीफेरम से नहीं मिलता है, ये मिलता है राउल्फिया सर्पेंटाइना, नाम सुना होगा, सर्पेंटाइना से मिलता है, राउल्फिया सर्पेंटाइना। और ये एंटी हाइपरटेंशन यानी बीपी को कम करने के लिए यूज करते हैं, तो ऑप्शन होगा डी। 11th क्वेश्चन है कि विच स्टरलाइजेशन टेक्निक इज यूज फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग। सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए हम सबसे ज्यादा क्या यूज करते हैं, तो सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए हम लोग यूज करेंगे मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। ठीक, इसका ऑप्शन होगा बी। और ड्राई हीट देखें किसके लिए यूज करते हैं, तो ग्लासवेयर वगैरह जब आपको करना होता है ग्लासवेयर, तो ग्लासवेयर अगर स्टरलाइज करना है तो हम लोग ड्राई हीट यूज करते हैं। ठीक, तो इसी तरह से मेडिकल डिवाइसेस के लिए हम लोग रेडिएशन यूज करते हैं। लेकिन अगर इसका सर्जिकल के लिए पूछ रहा है तो ऑप्शन होगा बी, दैट इज अ मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 12वां क्वेश्चन क्या है ये देखें। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ ए नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी NSAID की नहीं है, ये पूछ रहा है। इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी NSAID की नहीं है, तो ये देखिए इसमें 3-4 ऑप्शन आपको दिया गया है, एंटीपायरेटिक, एंटी थ्रोम्बोटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, हाइपोथर्मिया। तो इसमें से कौन सा ना, हाइपोथर्मिया। ठीक, हाइपोथर्मिया इसकी प्रॉपर्टी नहीं। बाकी देखें एंटीपायरेटिक का मतलब था फीवर को कम करना, तो NSAID हम लोग फीवर को कम करने के लिए यूज करते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सूजन के लिए हम लोग NSAID यूज करते हैं, एसिक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक, पैरासीटामोल। एंटी थ्रोम्बोटिक यानी एंटी थ्रोम्बोटिक भी हम लोग यूज करते हैं, जो आपका एस्प्रिन है, ये सारी चीजें एंटी थ्रोम्बोटिक होती हैं। तो यहां पे कह रहा है कि कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है, तो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा हाइपोथर्मिया। ठीक है। 13th क्वेश्चन देखें, इंस्ट्रक्शन टू द फार्मासिस्ट इज गिवन इन द पार्ट ऑफ। तो पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन आपने पढ़ा होगा, पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में कह रहा है कि किसमें, ठीक, विच पार्ट प्रिस्क्रिप्शन में इंस्ट्रक्शन फार्मासिस्ट को दिया जाता है, किसमें दिया जाता है इंस्ट्रक्शन फार्मासिस्ट को, कि आप फार्मासिस्ट को इंस्ट्रक्शन जो दिया जाएगा वो दिया जाता है सब्सक्रिप्शन में। ठीक, डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 14वां क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डू नॉट नीड थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, इसमें से कौन सी ड्रग थेराप्यूटिक मॉनिटरिंग में हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो थेराप्यूटिक मॉनिटरिंग में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि ड्रग अप्रूव्ड इन इंडिया बाई, यानी ड्रग को कौन अप्रूव करता है। तो ऑप्शन ए सिडिस्को, जिसका फुल फॉर्म होगा सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन। तो देखें 15 नंबर का क्वेश्चन देखें, ड्रग अप्रूव्ड इन इंडिया बाई कौन अप्रूव करता है। तो ये आपको करता है सिडिस्को। अब 16वां क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और देखें 16 नंबर के क्वेश्चंस को देखा जाए तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, विच अमंग द फॉलोइंग, 16वां क्वेश्चन आपको मिल रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द लीस्ट सॉल्युबल इन एसिडिक पीएच, यानी एसिडिक पीएच में कौन लीस्ट सॉल्युबल है। अब यहां पे देखें तो सॉल्युबिलिटी किसकी बात करें, तो यहां पे देखें जो डी ऑप्शन आपको मिल रहा है वो करेक्ट मिल रहा है कि जो एंट्रिक कोटेड टैबलेट्स होते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी पीएच पे डिपेंड करती है, यानी लोअर पीएच पे सॉल्युबलाइज नहीं होता और हायर पीएच पे सॉल्युबलाइज होता है, इसलिए ये स्टमक को बाईपास करके इंटेस्टाइन में ड्रग को रिलीज करता है। ठीक, इसलिए इसको डिलेड रिलीज भी कहते हैं। तो इसके क्वेश्चन के हिसाब से इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट देखें 17वां क्वेश्चन है कि बीटा ब्लॉकर आर नॉट यूज्ड फॉर, बीटा ब्लॉकर किस में यूज नहीं करेंगे। तो बीटा ब्लॉकर देखें, बीटा ब्लॉकर हाइपरटेंशन में भी यूज होता है, एंजाइना में भी यूज होता है, ग्लूकोमा में भी यूज होता है। अस्थमा जो इसका ऑप्शन है बी, अस्थमा में बीटा ब्लॉकर यूज नहीं किया जाता है। 18 नंबर का क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग विच नॉट अ बल्क लैक्सेटिव, बल्क लैक्सेटिव कौन सा नहीं, जो लैक्सेटिव का मतलब होता है जो स्टमक को इवैक्यूएट करें, बाउल को एम्प्टी करें। तो इसमें देखें जो आपका बी ऑप्शन मिला लैक्टुलोज, ये बल्क लैक्सेटिव नहीं है। रेस्ट देखें ब्रांस, साइलियम, मेथाइल सेलुलोज, तो इसका ऑप्शन होगा बी। तो 19th क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट प्रिफर्ड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अस्थमा पेशेंट, यानी अस्थमा पेशेंट के लिए सबसे प्रिफर्ड क्या होगा। तो हम सब लोग जानते हैं इनहेलेशन, इसलिए इनहेलर्स आते हैं इनके। 20वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हाफ लाइफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सबको पता होना चाहिए 0.693/K। तो ये 20 क्वेश्चन है जो फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। इसी तरह कुछ और वीडियो के साथ, कुछ और एमसीक्यूज के साथ फिर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।